हेलो दोस्तों, मैं जन्म और फोन का आप लोग स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह बैंकिंग का वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ठीक है, तो अभी मनी टाइप ऑफ मनी पार्ट 2 का हम लोग बात कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे टाइप ऑफ मनी पार्ट 1। ठीक है, मनी के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पर जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, ज़्यादा मैं आप लोगों से समय नहीं लूँगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कमोडिटी मनी। ठीक है, COMODITY। ठीक है, AMONEY। ठीक, तो अब यहाँ हम लोग बात करेंगे द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मनी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी आउट ऑफ विच इट मेड। यानी कमोडिटी मनी वह होता है जो उसका उतना ही वैल्यू होगा जितना कि उससे वो मिलके बना होगा। कहने मतलब कि सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, यानी कि उस पर उतना ही अंकित होगा जितना कि उस धातु से मिलके वो बना होगा। यानी कि जितना उसमें सामान लगा होगा, ठीक है, जितना उसमें कमोडिटी होगी उतना ही उसका वैल्यू होगा। यह हर कंट्री के लिए बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कहीं कहीं रेट पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि गोल्ड का है तो अपने यहाँ 40,000 है, कहीं हो सकता है 30,000 हो, तो उस हिसाब से वैरी कर सकता है, बट वो उतना ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मनी यानी कि वैसी मुद्रा जो किसी चीज़ को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है, बताए। तो यहाँ बात करते हैं दिस मनी इंक्लूड्स टोकन कॉइन्स सर्टिफिकेट्स दैट कैन बी चेंज इनटू मनी। यह वैसी मुद्रा होती है जो यह टोकन के रूप में हो सकती है। दिस मनी इंक्लूड्स टोकन कॉइन्स, और सिक्के में हो सकती है, सर्टिफिकेट्स में हो सकती है, जो कि कैन बी चेंज इनटू मनी, जो कि कभी ज़रूरत के हिसाब से उसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी मुद्रा जो मुद्रे को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास इतना पैसा है। जैसे कोई डिपॉजिट है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, या कोई सिक्का है। ठीक है, ये सबको रिप्रेजेंटेटिव मनी में हम शामिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इंडियन करेंसी को भी हम शामिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टोकन मनी। ठीक है, तो टोकन, पहले टोकन को समझ लीजिए। टोकन क्या होता है, आपका एक विश्वास होता है, छोटा सा नागण्य चीज़ होता है। ठीक है, जैसे कि आप मॉल वगैरह में जाते हैं या कहीं भी, तो क्या करते हैं, अपनी जो वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह होती है तो उसको जमा करते हैं, तो छोटा सा टोकन आपको दे दिया जाता है। एक क्या कहते हैं, टिकट टाइप का आपको दे दिया जाता है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, आपको बताता है कि आपके कुछ सामान यहाँ पे रखे गए हैं। यानी कि उस सामान की वैल्यू के बराबर उसको वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, कि जैसे कि ये गिर जाएगा तो मेरा इतना का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बात करेंगे टोकन मनी का। इट इज अ मेड ऑफ चीपर मेटल, यह बहुत ही सस्ती धातु का बना होता है। इट इज अ लिमिटेड लीगल टेंडर, और इसकी लिमिटेड लीगल टेंडर होती है। ठीक है, इट फेस वैल्यू इज ग्रेटर दैन मेटालिक वैल्यू, और इसका जो फेस वैल्यू होता है, इस पर जितना अंकित रहता है वो क्या होता है, उसके मेटालिक वैल्यू से ज़्यादा होता है। यानी कि उसकी जो धात्विक वैल्यू जो होगी उससे उसका ज़्यादा होगा। कमोडिटी मनी में दोनों इक्वल होगा। रिप्रेजेंटेटिव मनी में भी फेस वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, कमोडिटी मनी से, और आपको टोकन मनी में भी फेस वैल्यू ज़्यादा होगा, इससे उसके मेटालिक वैल्यू से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की बैंक मनी या क्रेडिट मनी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि साख मुद्रा। ठीक है, तो बैंक किस तरह से आपको या तो कैश दे सकती है तभी है, ठीक है, या चेक दे सकती है, या डीडी दे सकती है, तो उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की हमने कोशिश किया। इट रेफर्स टू बैंक डिपॉजिट्स कैन बी चेंज इनटू द मनी, यानी कि यह बताता है कि आपका बैंक में डिपॉजिट है वो आपके कहने पे क्या होगा, मनी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैन बी चेंज इनटू मनी बाय देयर डिपॉजिटर मीन्स चेक, यानी कि चेक को आप क्रेडिट मनी या बैंक मनी के नाम से जान सकते हैं। बड़े बड़े शहरों वगैरह में देखिएगा या दूसरे कंट्री में जाइएगा, ठीक है, जहाँ ब्लैक मनी का काम कम होता है, वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं चेक में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी होगा वो वाइट में होगा, और ये क्या होगा,
कि आपको उस डिपॉजिट के आधार पे आपको मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बैंक में अकाउंट है, पैसा है तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक मनी की कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऐसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। अब हम लोग कल के वीडियो में चर्चा किए थे कि डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, यानी कि विमुद्रीकरण, ये बाबू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मोदी जी आए 14 में और 16 में डिमोनेटाइजेशन लगा दिए। ठीक है, और खुशी की बात ये भी है कि पूरे वीडियो को लगभग 30-35 आदमी देखे हैं और कमेंट मात्र सही आंसर 2 आदमी का आया है। ठीक है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, जिसमें एक आदमी का है जो कि पूरा है कि कब हुआ, कौन कौन से नोट का हुआ। ठीक है, और एक आदमी का है कि किस किस साल हुआ। ठीक है, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और देता भी हूँ, चाहता क्या हूँ, देता हूँ। ठीक है, कि आप लोग इतना सीरियसली मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उसमें दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, भारत में विमुद्रीकरण क्या सिर्फ मोदी जी किए कि पहले भी हुआ था? तो फर्स्ट टाइम हुआ था 1946 में। ठीक है, इन इंग्लिश टाइम, यानी कि अंग्रेज़ों के समय में। तो अंग्रेज़ों के समय में 46 में होने के पीछे कारण था कि 46 में ही एग्रीमेंट बन गया था कि 47 में अगस्त में इन लोगों को आज़ादी दे दी जाएगी। ठीक है, तो जब एग्रीमेंट बना था तो जो बाकी उसमें के और जिनके अध्यक्षता में एग्रीमेंट बना था, तो उनसे जो ऊपर के ऑफिसर जो थे उनको लग गया कि ये जो हमारे ऑफिसर्स गए हैं, हो सकता है कि कुछ वहाँ से घूस वगैरह लेकर, रिश्वत वगैरह लेकर उनको आज़ादी देने की बात कहें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसी के बिहाफ पे जो इंडियन करेंसी थी, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, डिमोनेटाइज कर दिया, यानी कि उसको बंद कर दिया, प्रचलन में रहेगा नहीं। ठीक है, प्रचलन में नहीं रहेगा तो उस पैसे में आप रिश्वत भी ले होइएगा, तो आपको रिवील करना होगा, दिखाना होगा कि हमने मेरे पास इतना है, अदरवाइज जो क्या होगा, बर्बाद होगा, जला दीजिएगा या कहीं नदी में बहा दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अंग्रेजों ने किया था कब, 1946 में, इंग्लिश टाइम। और कौन कौन से नोट का किया गया था भाई, तो 500, 1000 और 10,000। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम, इस तो बैंक में अब नहीं पूछा जाता है बट एसएससी वगैरह में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम भारत में विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो 1946 में। ठीक है, अब 47 में हम लोग को आज़ादी मिल गई। 47 से 1977 तक। ठीक है, ये रहा कांग्रेस पार्टी की सरकार। और 77 के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बना, जिस समय शायद मोरारजी देसाई जी हमारे पीएम बने हुए थे। ठीक है, तो उनको भी लग गया कि भाई ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, ये बहुत सारा काला धन क्या करी होगी, जमा करके रखी होगी। तो इन्होंने क्या किया कि 1978 में फिर डिमोनेटाइजेशन ला दिया, यानी कि विमुद्रीकरण ला दिया। ठीक है, और जब इस समय विमुद्रीकरण आया था तो इस समय आर्थिक थोड़ा सा स्थिति भी डमाडोल हुई थी, जीडीपी वगैरह निगेटिव ग्रोथ में गया था। ठीक है, तो हम लोग को बैंक एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, बट एसएससी वाले याद रखिएगा कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो है थोड़ा सा डमाडोल हुई थी। तो अब हम लोग जैसे कि अभी हो रहा है, तो इसका कारण डिमोनेटाइजेशन नहीं है, थोड़ा सा कोविड-19 है। तो यहाँ कब किया गया, 1978 में, तो 500, 1000 और 10,000 का नोट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब पढ़े थे मनी मार्केट या आरबीआई में की मनी प्रिंटिंग, तो उस समय हमने बताया था कि भारत में आरबीआई के द्वारा मैक्सिमम 10,000 के नोट प्रिंट किए जा सकते हैं। ठीक है, किए नहीं जा सकते हैं, वो किए भी गए हैं, बट उसको क्या किया गया, डिमोनेटाइजेशन करने के बाद उसको फिर से नहीं लाया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब 78 में कौन सा हुआ, 500, 1000 और 10,000। फिर 9 नवंबर 2016 को, ठीक है, जब मोदी जी आए, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, भाइयों और बहनों, 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि हम भी इसको डिमोनेटाइज कर देंगे। कहने का मतलब कि भारत में इनको भी लगा कि भारत में बहुत सारे काला धन हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमोनेटाइज करके समाप्त कर सकते हैं। और इसका परिणाम, ठीक है, हमारे बैंकर कुछ बंधुओं के मिलीभगत से ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है जो कि मेरे से भी एग्जाम में पूछा गया था
कि विमुद्रीकरण के बाद कितना प्रतिशत तक नोट वसूली की जा चुकी है या जमा कराया जा चुका है। ठीक है, आरबीआई के अनुसार तो 99.99% तक जमा कराया जा चुका है। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किए, 2016 में मोदी जी भी लाए, जिसको हमारे बैंकर बंधु लोग क्या किए, मिली भगत करके परसेंटेज वगैरह लेके जितने भी बड़े बड़े काला धन रखने वाले नेता अभिनेता जो भी थे, ठीक है, उनका मनी इन लोगों ने वाइट मनी में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि ठीक है आंशिक रूप से फ्लॉप रहा। ठीक है, हम पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकते हैं, बट आंशिक रूप से फ्लॉप रहा, जिसमें हमारे कुछ बैंकर बंधुओं का बहुत अहम जो योगदान है। ठीक है, तो चलिए, तो याद रखिएगा कि भारत में 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि विमुद्रीकरण हुआ था। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन देखते हैं कि कौन कौन शेर हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक है, जो जवाब दे देंगे उस शेर